चलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज का हमारा वीडियो फिर से एक्चुअली टाइगर पे ही होने वाला है। कल एक्चुअली क्या मैं इसको लेके गया तो लेकिन बाइक में मतलब सर्विस तो कराई नहीं ट्रांसफर से आने के बाद, तो या सर्विस कराने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा ही लेट कर रहा हूँ। सो आई वांट टू टेल यू अबाउट हाउ इट इज़ ओनिंग एंड सर्विसिंग और ट्रायम्फ टाइगर 800 900 के भी सिमिलर ही है। तो या लेट्स स्टार्ट। तो जनरल चेकअप में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, दे जस्ट चेक एवरीथिंग। जस्ट अगर टॉपअप करना हो तो टॉपअप कर लेते हैं। हाँ, इसकी एक ये बात है कि यू हैव टू कीप टॉपिंग अप योर इंजन ऑयल एवरी नाउ एंड देन, लाइक 1000-1500 किलोमीटर में वो 100-200 ml से कम होता है। सो ऑलवेज ऑन ऑल राइड्स यू हैव टू कैरी योर इंजन ऑयल। दैट्स व्हाट वी डू। कैसा है ना, ये जो मेन वाली सर्विस है बड़ी वाली, उसका 10 से 15,000 रुपये लग जाते हैं। ऑयल चेंज वगैरह सारा कुछ ये सब होगा। ये दो, एक जनरल सर्विस और एक मेजर सर्विस, दो चीज़ होगी। पर इसके बाद एक दूसरी सर्विस होती है विच इज़ कॉल्ड द सी किट सर्विस। बेसिकली वो आपकी सबसे बड़ी सर्विस होती है। उसमें आपका पूरा बाइक का हर एक चीज़ खोल के चेक किया जाता है। एंड व्हाट आई हर्ड इज दैट ओपन द इंजन हेड ऑल्सो एंड चेक द शिम्स एंड ऑल दैट और स्पार्क प्लग्स, मतलब सारी की सारी मेजर चीज़ें इसमें हो जाती है। दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 35,000 to 40,000 रुपीज़ डिपेंडिंग अपन आपके बाइक में कितना काम है। अब मेरी बाइक में ये हुआ था पिछले साल, तो अब इस साल नहीं अगले साल होगा। तो या तब मेरे स्पार्क प्लग चेंज हुए थे, तब मेरे सारा कुछ हुआ था, जितना भी लिखा होता है सारा कुछ किया था। एंड दैट would have come out on 30-35,000 rupees, but I have done one smart thing. तो बेसिकली मैंने क्या किया है, एक ट्रायम्फ की ना AMC आती है जो मैंने लेके रखी हुई है, विच इज़ रफली अराउंड 35,000 रुपीज़। तो ये जो 2 साल का मेंटेनेंस उसमें बेसिकली फ्री हो जाता है। तो अब बोल सकते हो मैंने 2 साल से बाइक पे अप्रॉक्सीमेटली खाली 40,000 खर्चा किया सर्विस में। अब सीन ऐसा है, 2 जनरल चेकअप, 2 सर्विस एंड एक सी किट सर्विस, ये सारी चीज़ और फ्री पिकअप एंड ड्रॉप एंड स्पेयर पार्ट पे डिस्काउंट, ये वो तो बहुत सारा कुछ है। और ये सारा कुछ मुझे मिल जाता है 35 से 40,000 रुपीज़ के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन योर मॉडल। तो इस और जो ये 1-1.5 लाख रुपए की 2 साल की प्रॉब्ली जो सर्विस आती है वो आपको हो जाती है 35,000 में। तो अपन ने तो वो करा के रखा है, तो इसके लिए भी अपना वो पूरा AMC का आज लास्ट सर्विस है। अब मैं उसको रिन्यू करा लूँगा, आज नहीं कराऊँगा, थोड़े महीने बाद कराऊँ, थोड़े पैसे जमा करने पड़ेंगे, 35-40,000 फिर डालना है। एंड मतलब थोड़ा मैं सोच भी रहा हूँ कि इसको रखूँ, शुड आई कीप दिस, शुड आई बाय द 900, तो अब तक मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ या, बट सर्विस कराना ज़रूरी है। तो आज के सर्विस में क्या होगा पता है, मेरा एक्चुअली फोकॉइल सील्स थोड़े से डैमेज हो चुके हैं, हल्का हल्का ऑयल छोड़ रहा है। अभी ये देखा आपको, तो ये चेक कराना है मेरे को दोनों साइड का। ब्रेक पैड सही है, इंजन ऑयल चेंज होगा एंड येस माई कूलेंट लेवल इज़ वेरी लो, सो नया कूलेंट भी डालना है। सो नया कूलेंट, फोकॉइल सील एंड ऑल ऑफ दैट सारा कुछ सर्विस में इंक्लूडेड है। फोकॉइल सील ऑफ कोर्स इंक्लूडेड नहीं है, तो वो अपने को उसका पे करना पड़ेगा, बाकी जिसका अपने को पे नहीं करना है इसके लिए। चलो चलते हैं। तो ना पिछले 2-3 दिनों से मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है दैट आई गिव दिस अवे एंड गेट अ न्यू 900 रैली प्रो, नॉट ब्रांड न्यू, यूज्ड, बट देन whenever I think about it, I think about all the accessories and the parts which are there on this bike, and it's not old also like हाँ years में थोड़ा सा you can say it's a little on the older side than what I usually own, but no complaints, there are no issues, there are nothing whatsoever। और इतनी क्लीन है ना मेरी बाइक, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ इट। और अगर आप लोगों को आई डोंट नो पता है या नहीं है, किसी को मैंने कभी बताया नहीं ऑन कैमरा, ये इट हैज़ गॉट नियरली अबाउट 4.5 lakh वर्थ ऑफ पार्ट्स ऑन इट। या एवरीथिंग टॉप ऑफ द लाइन, देयर आर वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टफ, ट्रायम्फ ओरिजिनल एक्सेसरीज एंड पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें अपन ने धीरे धीरे करके कोर्स ऑफ 2 years में लगा दी है बाइक पे। तो आई फील दैट मेरे को नहीं करना चाहिए वो, बट 900 देख के लगता भी अरे यार चलने में तो मस्त है वो बाइक। बट देखते हैं क्या होता है। इफ़ आई गेट अ गुड डील ऑन दिस बाइक देन आई माइट गिव दिस अवे, बट सर्टनली नॉट सो सून। देखेंगे क्या होगा, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ इस पॉइंट पे।
हमारी मैडम हो चुकी है तैयार, तो चलिए चलते हैं। हा दैट नया नया फील। तो अभी अपना क्या बिल बना है, कितना खर्चा हुआ है, वो सब मैं आप लोगों को ज़रा बताता हूँ। फ़िलहाल के लिए थोड़ा घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि एकदम क्रेज़ी अमाउंट्स ऑफ ट्रैफिक मिलने वाला है। सस्पेंशन आगे का थोड़ा स्टिफ है। तो अभी सीन क्या होता है ना, मैंने फोक ऑयल सील नया डाला है दोनों, तो ऑयल की विस्कोसिटी थोड़ी इंटैक्ट है अभी, तो थोड़ा ऑयल प्रॉपर अपना काम कर रहा है और वो की सेटिंग भी चेंज हो जाती है। हालांकि मैंने सेटिंग सेम करके 2 क्लिक उल्टा कम भी किया है, फिर भी स्टिफ है। तो वो थोड़ा बाइक चलेगा, सेटल होगा, फिर मैं उसको प्रॉपर सेट करूँगा मेरे हिसाब से। टाइगर चलाने का फीलिंग अलग है। और मैं सोच रहा हूँ, मेरी एक कोशिश है कि मैं ईयर एंड तक तो कम से कम इसमें क्विक शिफ्टर लगा दूँ। अब जो रखनी है तो फिर तो अच्छे से रखेंगे, नहीं? दैट इज़ व्हाट द प्लान इज़। माइशा इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, नॉट दिस सून एटलीस्ट। 1-2 साल बाद देखेंगे क्या करना है। फ़िलहाल तो नहीं जा रही है ये कहीं। इतना क्रिस्प व्हीली, इतना क्रिस्प, मज़ा आ गया। लाइक मैं कब से वही बाइक देख रहा था कि है कि नहीं, सारा कुछ सही हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड देन आई वाज लाइक चलो अब ठीक है, अब सब सही लग रहा है, लेट्स डू व्हाट वी डू। एक व्हीली मारते एंड परफेक्ट। ट्रायम्फ मुंबई एज वेल इज रियली गुड वर्क। आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड देम फॉर देयर वर्क। मतलब मेरे को मज़ा आ जाता है यार। सोच रहे ना मैं सिग्नल पर ऑन हो गया, बंद करके क्यों खड़ा। गलती से क्या हुआ, बाइक बंद हो गई एंड हियर वी आर स्ट्रैंडेड। तो थोड़ा रुका, ठंडी हो जाएगी तो ऑन करके निकल जाऊंगा, क्योंकि स्टार्टर का ऐसा है ना, जब वो जाता है बाइक ठंडी होती है तो ऑन हो जाता है, बट देन व्हेन द बाइक इज़ हॉट इट डजंट। ठीक है, रुक जाते हैं, और क्या कर सकते हैं। 1-2 बार कोशिश किया, नहीं स्टार्ट हुई। अरे तो यहीं रुके। अभी थोड़ा इशू है ये बाइक को बिना किसी के साथ बाहर निकालने के लिए। आई नीड समवन हू कैन एटलीस्ट पुश इट, अगर मैं बंद करूँ तो। नाउ आई डोंट नो इसमें कितना आएगा, बट देन व्हेनेवर दिस एग्जॉस्ट लगे ना, क्लोज स्पेस, यहाँ पे कोई दीवार वगैरह होती है, कोई होता है बाजू में, तो बेस कितना आता है सुनो। नेक्स्ट लेवल है ब्रो ये बाइक। बंद किया मैंने फाइनली, और अब पीछे ना मेरे को एक बंदा मिल गया, चलो धक्का मार देता हूँ। मार दिया, फट से 200 मीटर में स्टार्ट हो गई। अब इसको मेन स्टैंड पे डालना है, अकेले नहीं कर सकता, बुलाना पड़ेगा किसी को। सो फाइनली बैक होम, बाइक इज रनिंग एकदम सुपर डुपर नाइस। जिस दैट द स्टार्टर नीड्स टू बी चेंज, वो मैं आने वाले महीनों में करा दूंगा, बिकॉज स्टार्टर है कुछ 36-40,000 के आसपास का। तो फिर अभी AMC रिन्यू किया, फिर स्टार्टर भी अभी डालूँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, तो इसके लिए अभी कराया नहीं। और मेरे को बिल आया 6,300 रुपीज़ का, दोनों फोक ऑयल सील चेंज किया, सारा उसका ऑयल, लेबर, स्पेयर वगैरह सब मिला के 6,300। देन दैट्स आई थिंक वेरी वेरी डिसेंट, मतलब इतना कुछ महंगा नहीं है। ऑन दी अदर हैंड बाकी जितना सर्विस वगैरह किया उस सारा AMC में कवर था, उसका तो 1 रुपया भी नहीं लिया, इवन नॉट फॉर वॉशिंग और एनीथिंग। जिस दैट के इसका 6,500, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। वो तो वेरेंट वाला सामान है, तो वो अपना जाने ही वाला था, तो ठीक है। तो अगर अभी इस बात का कंक्लूजन अगर निकालना हो कि इज अ ट्रायम्फ टाइगर रियली एक्सपेंसिव और चीप टू मेंटेन, आई वुड से इट्स नॉट रियली वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स नॉट चीप, बट देन इट इज़ डेफिनेटली चीपर देन अदर ऑप्शंस। और इसके ब्रेक पैड्स वगैरह भी से अगर EBC के लेते हो, जैसे जो मैं डालता हूँ, दे आर 3,000 फॉर अ सेट, सो द बाइक नीड्स 3 सेट्स, 2 आगे 1 पीछे। 9,000 उसका हो जाता है लगाने लेने का, समझ लो 1,000 ऊपर, तो 9-10-11,000 अराउंड दैट, विच विल लास्ट यू अराउंड, मतलब मेरे चलाने के तरीके से भी 10 से 12,000 किलोमीटर टिक जाते हैं। तो या अगर आप सिटी में ज़्यादा चलाते हो तो ऑफकोर्स ज़्यादा कम होगा, बट नो बडी राइड्स अ टाइगर इतना सिटी वगैरह में। मेजरली तो अपना ऑफ रोड वगैरह या फिर लंबा टूर्स पे ही होता है। सो या बाकी तो कुछ है नहीं। टायर डाल के 10,000 किलोमीटर हो गया था, उसके बाद एक लद्दाख भी कर लिया, और अभी और भी चलेगा, उतनी लाइफ है उसमें। और रोड राइड्स भी बहुत किए, 5-6 हज़ार तो कम से कम रोड पे चला है, तो टायर भी मस्त टिक जाते। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि ट्रायम्फ टाइगर की सर्विसिंग वगैरह महंगी है, मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो इट्स नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। डेफिनेटली समवन कैन लिव विद इट वेरी इजीली। बस वो है कि मेक श्योर यू डोंट अब्यूज़ द बाइक, एंड अनदर थिंग इज दैट यू डू द थिंग्स जो करनी होगी ना टाइम पे करा लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें है ना एक्चुअली बहुत कुछ छोटा मोटा है जो आपको टाइम कराते रहना पड़ता है।
जो सर्विस सेंटर वालों को पता है और उन लोग बराबर से करके देते हैं, वो मेंटेन करो। मुंबई का तो बहुत ही अच्छा है, तो अगर वैसे मेंटेन करोगे तो कभी आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। लाइक आई हैव नेवर फेस्ड वन सिंगल इशू विथ माई टाइगर। और वो स्टार्टर मोटर वाला बोलोगे तो इशू है, बट वो तो पहले भी आया। मतलब मेरे को जब बाइक लिया ना मैंने, तब मेरे को अतुल ने बोला था कि ये आने वाला है, इसके लिए रेडी रहना, तेरा जब जाएगा डालेंगे मंगा के काम खत्म करेंगे। तो आई वाज रेडी फॉर इट बिकॉज सबकी टाइगर में आता है। दैट्स अबाउट इट। अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड